आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का ये 12वां लेक्चर है, जिसमें हम गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हम यह महेश वड़ौल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, चलिए पहले उसको देखते हैं। बताया गया है कि आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ होता है, गरीबी कहलाता है। पॉवर्टी किसे कहते हैं? ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक वंचना जिसमें मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं भी न पूरी हों, जैसे भोजन व जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की बात नहीं की जाती है, उसकी भी पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। आगे है, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। आगे है, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आप देखिएगा रिलेट कैसे करते हैं। अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, ये कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि वो उसी तरीके से खर्च करता है, तो व्यय पर आधारित होगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे गांव के लिए 2400 कैलोरी अगर किसी को भोजन प्राप्त हो रहा है एक दिन में, तो माना जाता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। उसी तरीके से शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्राप्त होता है, तो माना जाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। आगे है, दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? दांडेकर रथ फार्मूला गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। आगे है, आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? आय के वितरण की विषमता, आय का वितरण कैसे अलग अलग है, इसकी विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि गिनी गुणांक है। बहुत महत्वपूर्ण होता है गिनी गुणांक, जिसमें कुछ तुलना करके आय की असमताओं को मापा जाता है। यह अनुपात के रूप में होता है। आगे है, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, दो की बात की गई, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। यह लॉरेंज वक्र मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा 1905 में विकसित किया गया और गिनी गुणांक कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 में विकसित किया गया। नाम से ही स्पष्ट है कि किसने किसको कब विकसित किया। आगे है, वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन भारत गरीबी की माप के लिए किया गया था। भारत में गरीबी की माप के लिए 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। तो यही पूछ दे कि लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? भारत में गरीबी रेखा के माप से संबंधित है। यहाँ पे एक नोट है कि निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नर्कसे द्वारा दिया गया था। किसकी बात हो रही है? निर्धनता का दुष्चक्र। जैसे जब एक व्यक्ति निर्धन होता है तो दूसरे दुष्चक्र में फंसा रहता है, बहुत मुश्किल से निकल पाता है, वो एक चक्र चलता रहता है, बहुत अलग होता है। तो वह किसने दिया था सिद्धांत? प्रोफेसर रेगनर नरकसे के द्वारा दिया गया था। आगे है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1971 से लेके 76 तक चला था। आगे है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में किसे इकाई माना जाता है? जब हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करते हैं तो उसमें किसे इकाई मानते हैं? तो वो है परिवार को इकाई माना जाता है। परिवार को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक को तैयार किया जाता है या उसकी गणना की जाती है। आगे है,
भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। बहुआयामी में सभी पक्षों को ध्यान में रखकर गरीबी का सूचकांक बनाया जाता है। ये नहीं कि खाना हो गया तो व्यक्ति गरीबी से ऊपर हो गया, नहीं, और भी आवश्यकताएं होती हैं जीवन की जो मूलभूत होती हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसे हम MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विश्व स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। इसमें वह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग करता है। आगे है, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? पहला तो आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, दूसरा सामाजिक नियोजन में बदलाव भी हुआ है और जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे तीव्र सामाजिक परिवर्तन हुआ है। आगे है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल श्रेणी की है। अधिकांश बेरोजगारी स्ट्रक्चर रूप में है कि जैसे एक सिद्धांत चलाता है कि नहीं, गरीबी का ये मापदंड, गरीबी नहीं हट सकती है, या फिर कुछ संरचनात्मक कारण होते हैं, जैसे कुछ कार्यों को ना ही करना क्योंकि हमारे वो किसी भी विचार के खिलाफ हो, तो ये संरचनात्मक कार्य माने जाते हैं। आगे है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। आगे है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भारत में 1952 में शुरू किया गया था और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1975 में लाया गया। आगे है, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? अत्यधिक कुपोषण, मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इथियोपिया अफ्रीका का एक देश है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आगे है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन, अर्थात राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीब है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किया जाए। आगे है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया था? तेंदुलकर समिति ने कहा कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे लगभग 37.2% लोग हैं। आगे है, गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। आगे यहाँ नोट है, ये कथन याद रखिएगा कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, क्षमता के अभाव के कारण ही गरीबी होती है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। आगे यहाँ एक नोट मेंशन है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित होता है। हमने अभी देखा है कि व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है मुख्यतः। आगे है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। विजन 2020 फॉर इंडिया आर्थिक विकास से संबंधित है। आगे है, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? निर्धनता उन्मूलन के लिए
20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 1982 में शुरू किया गया। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी जब 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आगे है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन बिहार, यूपी, एमपी और ओडिशा में रहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 50% से अधिक गरीब रहते हैं। आगे है, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है। सुरेंद्र कुमार डे को भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। तो याद रखिएगा, सुरेश कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे जिन्हें सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता माना जाता है। आगे है, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है। ग्राम का विकास करने के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे यहाँ पे गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ समितियां बनी थी, उसके बारे में बताया गया है कौन कौन सी समितियां जो कि गरीबी आकलन से संबंधित थी। जैसे डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, ये गरीबी आकलन से संबंधित थे। तो कई बार ये आ जाता है कि गरीबी से के आकलन से संबंधित कौन कौन से निम्न में से समितियां हैं। तो ये 5 समितियां मुख्य है, जैसे डॉक्टर वाई के अलग समिति, या वाई के छोड़ दीजिए, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। तो इतना याद रखिएगा कि जो गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां थीं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि भारत में गरीबी के उपयुक्त मापदंडों के आधार पर वर्ष 2011 में 11 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं। तो याद रखिएगा, गरीबी के उपयुक्त मापदंडों के अनुसार 2011 के लिए 53.4% लोग गरीब थे या निर्धनता श्रेणी में आते हैं। आगे है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष, वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। आगे है, स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने आधा प्रतिशत अर्थात 0.5% उपकर या सेस लगाया है, जो कि स्वच्छ भारत के लिए है। यह टैक्स ऑन टैक्स होता है। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जो कि 2002 से लेके 7 तक थी। आगे है, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1983 में हुई थी, राजीव गांधी की सरकार के समय। आगे है, एड्रागोगी किससे संबंधित है। एड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। एड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है कि देश में वित्तीय
समावेशन को प्रोत्साहित करना। वित्तीय समावेशन का अर्थ यह हुआ कि जो लोग बैंकिंग या वित्तीय सुविधाओं से वंचित हैं उनको उनसे जोड़ना, एकदम निचले तबके के लोगों को भी यहाँ तक पहुँचाना, जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। आगे है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। आगे है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं। पहले तो NABARD, नाबार्ड। यह ग्रामीण विकास या अवस्थापना से संबंधित वहाँ के ग्रामीण बैंकों को फंड देता है। ये डायरेक्ट नहीं देता है कृषि लोन, लेकिन वहाँ से संबंधित जो बैंक हैं उनको देता है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकें। आगे है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आगे है UIDAI जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? पहला आधार गांव थेम्बली जो कि महाराष्ट्र में है। थेम्बली पहला ऐसा गांव था जो कि आधार बनवाया गया था पूरे गांव के लिए। आगे यहाँ पे एक नोट है कि आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना है आधार। आगे है यहाँ पे एक नोट है ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए पहले ऐसे लिखा था PAURA। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। इसका अर्थ यह हुआ पूरा PURA कि ऐसा गांव विकसित करना जहाँ पे शहरों की व्यवस्था, शहरों की फैसिलिटी हो, उसे हम पूरा कहते हैं, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रारंभ किया गया था लगभग 2001-2 के दौरान। तो पूरा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऐसा ग्रामीण क्षेत्र विकसित करना जहाँ पे शहरी सुविधाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। आगे है भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास योजना 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जो कि अभी एक्सटेंड कर दिया गया है लक्ष्य को। आगे है मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मिड डे मील जिसे कहते हैं। मिड डे मील जो है उसके लिए प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय लेता है। हम देखते हैं ना प्राइमरी स्कूलों या माध्यमिक स्कूलों में जो भोजन मिलता है दोपहर के समय में, उसका प्रबंधन और वित्तीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे है भारत में एक नोट है कि भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। ये एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो कार्य करती है कि सरकार को मध्याह्न भोजन सभी स्कूलों में वितरित करने में सहायता प्रदान करती है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ ने
संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? यूएनओ ने कहा कि 2015 तक उन्हें अपना लक्ष्य रखा था कि सबको शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आगे है भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऐसा राज्य जहां पे लोग शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो शिक्षित बेरोजगार की संख्या सर्वाधिक है, वो है केरल, क्योंकि भारत में सबसे अधिक लिटरेसी या साक्षरता केरल में है, लेकिन वहां बेरोजगारी का दर भी अधिक है। आगे है लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। कब? 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा सांसदों को कुछ फंड मुहैया कराए जाएंगे जो अपने होम ग्राम को छोड़ के वो अन्य गांव गोद लेंगे और उनका विकास एवं सुख सुविधाएं वहां पे जो जितनी व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को उपलब्ध कराएंगे, उसे आदर्श ग्राम बनाएंगे। यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम IRDP कहते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। याद रखिएगा कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना का लक्ष्य है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे परिवार हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। आगे है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना है? विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु रियायती ऋण देना ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। आगे है विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जो देश विकसित होते हैं क्या वहां बेरोजगारी नहीं होता है? तो वहां भी बेरोजगारी होता है, लेकिन वहां पे किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ होता है कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं, और घर्षण बेरोजगारी होती है एक नौकरी मिलती है और दूसरी नौकरी पर लोग जब जाते हैं तो उसके बीच कुछ गैप होता है, उसे ही घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। आगे है हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा करंट का भी क्वेश्चन है कि हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आगे है सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले भारत में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? यह 1952 में। तो याद रखिएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से ही भारत में शुरू किया गया, जो कि सबसे पहला था विश्व का। आगे है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्ग उल्टा यू होता है। कुजनेट जैसे कोई डाटा देखते हैं ना, तो पहले बढ़ता है, फिर पहले क्षति होती जाती है, तो एक स्तर आता है कि क्षति फिर घटती है, तो फिर विकास भले होता है लेकिन क्षति घटती जाती है। तो इसे ही हम कुजनेट्स वक्र कहते हैं, जो कि पर्यावरण का विकास के समय जो क्षति होती है उससे संबंधित है। आगे है मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? मात्र उन्होंने कहा पोषक तत्व मिल जाए तो गरीबी रेखा से व्यक्ति ऊपर चला जाए, पेट भरे ना भरे पोषक तत्व मिलने से वो गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। ये किसकी अनुशंसा थी? अलग समिति की।
तो याद रखिएगा अलग समिति भी गरीबी रेखा से संबंधित है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 373 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। तो कभी भी प्रश्न है पूर्ण रोजगार कौन सा व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है और 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित इकोनॉमी का एक छोटा सा लेक्चर था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, गिनी गुणांक और किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा लक्ष्य रखा गया। तो इससे संबंधित जो फैक्ट थे हमने कवर कर लिया, क्योंकि इसमें जितना दिया गया है हम एनसीईआरटी में उसको हम कवर कर लिए। तो अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हैं तो इससे संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं आएंगे। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न है तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।